विरोधियों को पटकनी देने की कला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में आ गई। अब हेमंत सोरेन ही नहीं, राजनीतिक गुरु बन चुके हैं। जोहार, मैं पंकज, आप देखना शुरू कर चुके हैं आईना प्लस। दरअसल यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 जून 2025 झारखंड के इतिहास में एक और अध्याय जोड़ गया। हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में राज्यवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। हेमंत ने इस तरह से तैयार किया है अपना मास्टर स्ट्रोक प्लान कि विरोधियों के मठाधीश धराशायी हो गए। लोग कहने लगे कि हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत सोरेन जो कहते हैं वह वादा पूरा करते हैं। 56 इंच के सीने वाला हेमंत सोरेन, 56 सीटों वाला हेमंत सोरेन, सबसे मजबूत मुख्यमंत्री, आदिवासियों के बड़ा नेता हेमंत सोरेन ने जो बोला वह करके दिखाया। लोग कहते हैं कि विरोध होता रहा, विरोधी देखते रहे। एक दिन पहले हेमंत के विरोधियों ने झारखंड बंद का ऐलान कर दिया, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने सूझबूझ से विकास की गाड़ी को सरपट दौड़ा दिया। विकास की तेज रफ्तार को देख राज्य के लोग कहने लगे, हेमंत है तो हिम्मत है। लोग कह रहे हैं हेमंत सोरेन ने जेल में रहते वादा किया कि प्रदेश की मैया को मैया सम्मान के तौर पर 1000 प्रति माह देंगे। वादा पूरा किया। 1000 रुपया प्रति माह महिलाओं के खाते में गया। राज्य की महिलाएं खुशी से झूमने लगी, कहने लगी, दादा, हेमंत दादा, हमर करम हमारी राखी, हेमंत दादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल रहते राज्य को एक और नेत्री कल्पना मुर्मू सोरेन का राजनीतिक उदय आंसुओं के साथ हुआ है। प्रदेश के लोगों को बल मिला, राज्य की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन हुआ। हेमंत सोरेन जेल से निकलकर पुनः मुख्यमंत्री बने और 2024 के विधानसभा चुनाव में फिर से वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो राज्य के सभी मैया के खाते में 1000 रुपया की जगह मैया सम्मान की राशि को डबल करके 2500 रुपया दूंगा। हमारी मैया बहनें सशक्त, सबल, आत्मनिर्भर बनेगी। और हुआ भी वही कि सरकार 56 सीटों के साथ भारी बहुमत में जबरदस्त वापसी की। हेमंत सोरेन पुनः मुख्यमंत्री के ताज पहन लिए और इसके साथ ही अपने वादा को पूरा करते हुए प्रदेश के महिलाओं के खाते में 2500 रुपया प्रति माह मैया सम्मान योजना की राशि भेज दिया। राज्य की सभी महिलाएं खुशी से झूमते हुए कहने लगी, हेमंत है तो हिम्मत है, भाई हो, दादा हो तो हेमंत सोरेन के जैसा। इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत विकास सोरेन एक वादा करते हुए कहा था कि राज्य के लोग राजधानी आते हैं जरूरी काम से और रांची के जाम में फंस जाते हैं, तो वह समस्या के निवारण के लिए प्रदेश के लोगों को फ्लाईओवर बनाकर दूंगा ताकि जाम से निजात मिले। लोगों में विश्वास की लहर दौड़ने लगी और लोग फ्लाईओवर पर चढ़ने का, दौड़ने का इंतजार करने लगे। अब यह फ्लाईओवर का वादा 2 साल तक कार्याधीन रहा। तत्पश्चात 2 वर्षों में सिरमटोली से डोरंडा हाई कोर्ट जोड़ने वाला फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया। बीते 5 जून को फ्लाईओवर को दुल्हन की तरह सजाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के लोगों को उपहार के रूप में सुपुर्द कर दिया। लेकिन इस बीच सिरमटोली फ्लाईओवर को आदिवासी समाज के द्वारा आंशिक विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि सिरमटोली सरना स्थल का फ्लाईओवर में राजनीतिक देख लोगों ने रोटी सेकना शुरू कर अपनी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। कहते हैं कि फ्लाईओवर का विरोध कर रहे अगुवाओं के मानसिक स्थिति को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पढ़ लिया और उसके बाद से विरोध के हर एक एक्टिविटी को खुद मॉनिटरिंग करने लगे। स्वाभाविक है, क्योंकि जब सिरमटोली फ्लाईओवर का डीपीआर बन रहा था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही 20 दिनों तक रात को जागकर इंजीनियर की भूमिका में सिरमटोली फ्लाईओवर का रूपरेखा तैयार किया था। 5 जून झारखंड प्रदेश के लिए हेमंत सोरेन ने
ऐतिहासिक दिन बना दिया। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन जब से राजनीति में आई है, प्रदेश में विकास की गाड़ी सरपट दौड़ने लगी है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जून को सिरमटोली फ्लाईओवर उद्घाटन में लगे थे और दूसरी तरफ गांडे विधायक मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन 2 दिवसीय क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपने विधानसभा में लगभग 100 करोड़ की लागत का दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास करती है। गांडे के लोग कहते हैं कि मैडम जब भी क्षेत्र भ्रमण में आती हैं 50 से 100 करोड़ की लागत की योजनाओं का शिलान्यास करके जाती है। तो कह सकते हैं कि हेमंत, कल्पना, विकास, सोरेन दोनों मिलकर विरोधियों को कैसे पटकनी देना है यह बात को समझ चुके हैं और प्रदेश की विकास की गाड़ी को कैसे तेज रफ्तार चलाना है यह भी समझ सकते हैं। लिहाजा इतना इस बात को समझा जा सकता है कि हेमंत सोरेन में विरोधियों को पटकनी देने की कला आ गई है। राजेंद्र चौक सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन जिस प्रकार से हुआ है वह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। लोग कह रहे हैं कि दिसोम शिबू सोरेन का बेटा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में अब राजनीतिक परिपक्वता आ चुकी है। अब हेमंत राजनीतिक गुरु बन चुके हैं क्योंकि हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता को साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि राज्य की जनता के विकास उनके लिए महत्वपूर्ण है। हम जो वादा करते हैं वह वादा पूरा करते हैं। जौहर, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में।